तो दोस्तों थामा का टीजर आया है और हम इस वीडियो में सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करेंगे कि थामा के टीजर में हुआ क्या, और इसी प्रोसेस में मैंने शायद पूरी स्टोरी क्रैक कर ली है। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि इसकी पूरी स्टोरी क्या हो सकती है तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टीजर की स्टार्टिंग में हम एक वॉइस ओवर सुन पाते हैं आयुष्मान खुराना की आवाज में, जहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि 100 साल तक क्या रह पाओगी मेरे बिना। एंड ये चीज वो रश्मिका के कैरेक्टर से पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम रश्मिका की आवाज में जवाब सुनते हैं कि एक पल भी नहीं। इसके बाद एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रश्मिका को देखते हैं जो कि धीरे धीरे झुक रही होती है। और किस किस को ये वाला सीन देख के नागिन की याद आ गई, मुझे तो याद आ गई भाई। उसके बाद हम आयुष्मान को देखते हैं जिनको देख के लग रहा है कि उनको चोट लगी है, और टीजर में हम आगे देखते हैं कि आयुष्मान पे एक भालू ने अटैक कर दिया जिस वजह से उनको ये चोटें आई हैं। एंड यहाँ पे रश्मिका का कैरेक्टर आयुष्मान को बचाने के लिए आया है, जो कि यहाँ पे भालू को अटैक करने के लिए रेडी हो रही है। और ये जो आयुष्मान रिएक्शन दे रहा है ये कॉमेडिक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी होने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान के कैरेक्टर रश्मिका को यहाँ पे पहली बार देखता है और उससे देखते ही उसको पहली नजर में पहला वाला प्यार हो जाता है। और यहाँ पे ये वाले सीन को फनी बनाने के लिए आयुष्मान ऐसे रिएक्शन दे रहा हो, पीछे से कोई फनी से बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देंगे, बस हो गया। नाउ इसके बाद हम लोग को एक बहुत ही फास्ट सीन दिखाया जाता है जो कि ऐसे तुरंत ही निकल जाता है, पर मैंने फ्रेम बाय फ्रेम उसको देखा तो मुझे रश्मिका दिखी आयुष्मान को अपने पीठ में उठाए हुए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आयुष्मान की जान को खतरा होगा, इसीलिए वो उनको बचाने के लिए इतनी तेजी से जा रही है। इसके बाद हम एक लोकेशन को देखते हैं जहाँ पे हम कुछ कल्ट्स के मेंबर को देखते हैं जो कि शायद किसी तरीके का रिचुअल वगैरह कर रहे हैं। तुम लोग इस सीन को याद रखना और स्टैचू के फेस को याद रखना, इसकी मदद से हम लोग आगे के सीन्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम रश्मिका एंड आयुष्मान को एक बिल्डिंग से लटके हुए देखते हैं जहाँ पे आयुष्मान का हाथ रश्मिका ने पकड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि वो आयुष्मान को देखकर हैरान है, क्योंकि अगर तुम लोग रश्मिका का रिएक्शन देखोगे तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें साफ बता रही है कि उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा विटनेस किया है जो कि उन्होंने आयुष्मान से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऐसा देख लिया होगा। तो देखो कैरेक्टर्स ने जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर तुम उनको ध्यान से देखोगे एंड उनको याद रखने की कोशिश करोगे तो काफी सारे सीन्स तुमको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर कपड़ों के हिसाब से सीन्स को आगे पीछे करके देख सकते हैं कि इसके बाद कौन सा सीन होगा एंड इसके बाद कौन सा सीन हो सकता है। तो इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि आयुष्मान ने एक लंबी सी कोट पहनी हुई है जो कि उसने इस सीन में भी पहनी हुई है एंड इस सीन में भी पहनी हुई है, जहाँ पे वो इस बिल्डिंग से जंप मार के अपने पावर्स को चेक कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान को अपने वैम्पायर पावर्स मिलने के बाद वो अपने पावर्स को चेक करने के लिए इस बिल्डिंग से कूदी मारता है, ताकि वो ये चेक कर सके कि वो उड़ पा रहा है कि नहीं, पर वो मुंह के बल गिरने वाला होगा एंड यहीं पे रश्मिका आके उनको बचा लेंगी। उसके बाद हम नवाज के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि देख के लग रहा है कि उनको चेन से पकड़ के रखा गया है। अगर तुम लोग इन चेन्स को ध्यान से देखोगे तो इनमें तुमको ऑरेंजिश येलोइश सी लाइट नजर आएगी। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइट्स है वो और कुछ नहीं बल्कि नवाज की वैम्पायर पावर्स होंगी जो कि ये चेन्स अब्सॉर्ब कर रही हैं। क्योंकि और एक सीन में हम देखते हैं कि ग्राउंड को चीरते हुए एक येलोइश ऑरेंजिश सी एनर्जी स्टैचू के अंदर से निकल रही है, जो कि नवाज का कैरेक्टर ही होगा जो कि अपनी कैद से बाहर निकल के आ रहा होगा। पर इस सीन से पहले हम लोग को और एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग वही कल्ट को देख पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे वही सेम फेस लगा हुआ है एंड मैंने बोला था कि फेस को याद रखना। तो यहाँ पे ये लोग किसी तरीके का प्ले परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माँ काली एक राक्षस का वध कर रही है। अब ये माँ काली है, ये हम लोग को ये सीन से समझ आता है जहाँ पे हम लोग इनके पीछे 4 हाथ एंड हथियारों को देख पाते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे कार की स्टीयरिंग में किसी का हाथ देखते हैं जिसके नाखून बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो नाखून तो बड़े सिर्फ वैम्पायर्स के ही होते हैं, तो ये हाथ मोस्ट प्रोबेबली रश्मिका का ही होगा। उसके बाद क्विक हम लोग को बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, पर मैंने पॉज करके सारे देख लिए, ठीक है। तो एक एक करके समझाता चलता हूँ। यहाँ पे आयुष्मान हॉस्पिटल के बेड पे देखने को मिलता है, जिसको कि देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा घायल है, बहुत ज्यादा चोटिल है एंड उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। एंड ये तुम लोग कोट को ध्यान से देख लो, ठीक है, वही लंबे वाली कोट है, ये एंड में जाके कनेक्ट करता हूँ मैं। उसके बाद रश्मिका को देखते हैं जो कि रेड साड़ी में है। अब यहाँ पे जो कलर है वो तो ब्लैक लग रहा है हम लोग को, तो मैं रेड क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो जैसे मैंने बोला था कि कैरेक्टर्स के कपड़ों पे ध्यान देना तो सीन समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर तुम लोग आयुष्मान के कपड़ों को देखोगे तो वही सेम कपड़े इसने इस सीन में भी पहने हुए हैं, और यहाँ पे रश्मिका ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है। और ये फूल जो तुम लोग इस सीन में देख सकते हो तो ये फूल सेम इस सीन में भी है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस डांस के बाद कुछ ऐसा होगा जहाँ पे रश्मिका कुछ ऐसा कर देती है जो कि आयुष्मान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ कर भी सकती है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा शॉक लग रहा है। एंड रश्मिका का रिएक्शन भी यहाँ पे हम लोग देख के ये पता लगा सकते हैं या फिर ये गेस कर सकते हैं कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी जो उसने किया है, वो उसको ना चाहते हुए भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग आयुष्मान को पकड़ के ले जा रहे हैं, ये लोग वही कल्ट के लोग होने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये हो सकता है कि ये लोग आयुष्मान को ले जा रहे हैं ताकि वो लोग इसको मार के उसका खून पी सके, पर रश्मिका ऐसा होने नहीं देगी एंड उसको वहां से लेके भागने लगेगी। पर एक जगह आके इनको एक डेड एंड मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रश्मिका को जो कि रोते हुए दिखती है और उसकी गोद में आयुष्मान का कैरेक्टर है। यहाँ पे इन लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली आयुष्मान को मार दिया होगा और हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा ये लोगों को लग रहा है। पर यहाँ पे आयुष्मान
आयुष्मान अभी भी जिंदा होगा। और ये जानने के बाद कि आयुष्मान की सांसें अभी भी चल रही हैं, रश्मिका उसको अपने पीठ में उठा के बहुत ही तेजी से ले जाएंगे, जो कि हमने टीजर के पहले वाले शॉट में ही देखा था। फिर हम किसी को खून पीते हुए देखते हैं, प्रोबेबली ये आयुष्मान ही होगा, जो कि खून पी के अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जो कि हम लोगों को उसकी आंखों के चेंज होने से पता भी चलता है। इसके बाद हम लोगों को थामा का लोगो देखने को मिलता है, जिसके नीचे से बैट्स उड़ते हुए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग वही जंगल में भालू वाला सीन देखते हैं, जो कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग रश्मिका एंड आयुष्मान को डांस करते हुए देखते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में हम मलाइका अरोरा को भी देखते हैं एक आइटम सॉन्ग करते हुए। एंड यहाँ पे जो ये आइटम सॉन्ग होने वाला है, ये पास्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर तुम लोग इसके सराउंडिंग्स को देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग को राजा महाराजा वाले फर्नीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये वाला सीन आता है जहाँ पे आयुष्मान पहाड़ के एज पे से वही कल्ट वाली लोकेशन को देख रहा है। और ये वाला सीन जो है इसके पहले वाला सीन होगा, जहाँ पे आयुष्मान भागते हुए वहां पे जा रहा होगा। और यहाँ पे वो काफी तेजी से भाग रहा है, क्योंकि अब तक मूवी में उसके पास वैम्पायर पावर आ चुकी होगी। एंड हो ना हो, ये जो लोकेशन है वो नवाज के कैरेक्टर का अड्डा होगा, क्योंकि यहाँ पे नवाज का कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं जब वो अपना डायलॉग खत्म कर लेता है। उसके बाद जब वो अटैक करता है तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि वो आयुष्मान पे अटैक कर रहा है। और अगर तुम लोग यहाँ पे ड्रेस पे ध्यान दो तो वही लंबी वाली कोट पहनी हुई है इसने। एंड लंबी वाली कोट हम लोग ये हॉस्पिटल वाला सीन पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आयुष्मान अपने पावर्स मिलने के बाद नवाज के कैरेक्टर से भिड़ने चला गया हो, लेकिन अभी भी वो नवाज के कैरेक्टर के लिए कोई मुकाबला ना हो, क्योंकि आयुष्मान अभी नया नया वैम्पायर बना होगा और नवाज का कैरेक्टर बहुत ही सालों से वैम्पायर है। तो दोनों के पावर लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। उसके बाद हम परेश रावल को देखते हैं एंड उनके पीछे रश्मिका को भी देखते हैं। दोनों ही हैरान होकर किसी की तरफ या फिर किसी चीज को देख रहे हैं। और इनके बगल में तुम लोग ब्लड ग्रुप के लेवल्स को नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रश्मिका अपने ब्लड की प्यास को मिटाने के लिए इन ब्लड्स का सहारा लेती होगी, ताकि उसको इंसानों को मारना ना पड़े। फिर हम अपने प्रहलाद चा मतलब कि फैजल मलिक को देखते हैं, जो कि बस एक फ्रेम के लिए आते हैं बस। तो इनका कैरेक्टर क्या होने वाला है क्या नहीं, ये इनके बारे में हम लोग ज्यादा अभी जानते नहीं है। जब ट्रेलर आएगा तब हो सकता है कुछ पता चल जाए। इसके बाद कुछ छोटे मोटे सीन्स देखने को मिलते हैं, पर वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अब मैं तुम लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाने की कोशिश करता हूँ कि थामा की कहानी हो क्या सकती है। तो देखो, थामा की कहानी दो टाइमलाइन में टेक प्लेस करेंगी, एक तो अभी वाला प्रेजेंट टाइम और एक पास्ट में, जहाँ पे रश्मिका एंड आयुष्मान एक दूसरे से प्यार करते होंगे। पर ये चीज नवाज के कैरेक्टर को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो भी रश्मिका से प्यार करता होगा। पर क्योंकि रश्मिका आयुष्मान से प्यार करती है तो वो आयुष्मान को मार देगा एंड रश्मिका को अपने ही जैसे एक वैम्पायर में बदल देगा। पर यहाँ पे रश्मिका किसी तरीके से नवाज को कैद कर देगी और अपने आप को दुनिया से छुपा लेगी और सर्वाइव करने के लिए डोनेशन वाले ब्लड्स का सहारा लेगी, ताकि उसको इंसानों को मारना ना पड़े। यहाँ पे 70 इयर्स बाद आयुष्मान फिर से रीइंकार्नेट होगा और दोनों के बीच में फिर से प्यार होने लगेगा। पर यहाँ पे इतने सालों बाद नवाज भी अपने कैद से आजाद हो जाएगा एंड वो एक बार फिर से आयुष्मान के पीछे लग जाएगा उसको मारने के लिए, जिसमें वो लगभग कामयाबी हो जाएगा। पर रश्मिका यहाँ पे आयुष्मान को एक बार फिर से नहीं खोना चाहेगी, इसलिए वो उसको काट के अपने जैसा वैम्पायर बना देगी और दोनों मिलके फिर नवाज का सामना करेंगे। तो टीजर के सीन्स एंड डायलॉग्स को देख के मुझे जितना समझ में आया मैंने तुम लोगों को बता दिया कि थामा की कहानी क्या हो सकती है। बाकी और भी यूट्यूबर्स तुमको अलग अलग कहानियां बताएंगे, तो उनके हिसाब से वो भी सही है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि कहानी में क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।